हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सुब्हानल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु तआला व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लोता वाले, बनारस वाले, अभी बयान करने से पहले और सुनने से पहले इतना जोश है आपका, आपके नारे, आपका जोश, उसको मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इसको आखिरी सांस तक कायम रखे। आमीन आमीन। लेकिन ये जोश सिर्फ मस्जिद की छत के नीचे ही के लिए नहीं है। बेशक एक दिन वो मैदान भी आएगा जब ये जोश, ये खरोश सिर्फ जुबानों से नहीं बल्कि अपनी गर्दनों से दिखाया जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हैरत की बात है कि पूरे मजमे में बूढ़े कोई नजर नहीं आते, दो चार हैं, लेकिन अक्सरियत नौजवानों की है। बेशक बेशक। और जो बूढ़े बैठे हैं वो भी जवान नजर आते हैं। उसकी वजह यही है कि मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। आपके सामने मैं बनारस की सरजमीन पर आया हूं और इससे कबल भी मैं आया था तो हमारे पास प्रशासन के लोग आए जलसे से पहले ही और कहने लगे कि साहब परमिशन तो नहीं है, जलसा आपका होने दिया जाएगा, लेकिन एक बात है, हमने सुना है कि आप मोदी और योगी के बारे में बहुत बोलते हैं। ये अधिकारी लोग जो खाकी वर्दी पहने हुए हैं उन्होंने हमसे कहा, हमने सिर्फ ये बात पूछी क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि मोदी और योगी को कुछ नहीं बोला जा सकता। बहरहाल मेरे अजीज़ों, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, डर और खौफ से आज़ाद होकर के जियो। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में बेखौफ जिया करो। उसकी वजह यह है कि तुम मर्दे मोमिन हो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे कानों में सबसे पहले जो आवाज़ आई वो अल्लाहु अकबर की थी। सबसे पहली आवाज कानों में अजान दी गई कि नहीं दी गई? अल्लाहु अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम दुनिया में आए थे ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और जब हम जाने वाले होंगे हमारी मैयत पर इमाम भी सबसे पहले तकबीर क्या बांधेगा? हम आए हैं अल्लाहु अकबर कहकर, जा भी रहे अल्लाहु अकबर कहकर। लिहाजा एक बात याद रखना, मोमिन के नजदीक कोई तख्त वाला, ताज वाला बड़ा नहीं होता, सिर्फ अल्लाह बड़ा है। चाहे वो पीएम की कुर्सी पर बैठे, सीएम की कुर्सी पर बैठे, ये आती जाती सरकारों से क्या लेना है।
मेरे अजीज़ों, हम उस रब्बे कायनात के हुजूर सर झुकाते हैं जिसने हमें माँ के पेट में भी बगैर किसी के देखे परवरिश फरमाई, और वो आज भी परवरिश कर रहा है। क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है कि आज हिंदुस्तान में मोमिनों की अल्लाह ऐसी मदद कर रहा है जैसे जुबान 32 दांतों के बीच में रह कर के भी सलामत रहती है। सलामत है कि नहीं है? हाँ, अब तुम्हारे थोड़े से ईमान की बेदारी की ज़रूरत है। जिस ईमान की ज़रूरत है मैं महसूस कर रहा हूँ अब वो नौजवानों में बेदार होने लग गया है। हिंदुस्तान भर के कई शहरों का मैंने दौरा किया। अब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर नारा आ गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर नौजवान पुकारने लग गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपको मैं ये बताऊं, ये वो नारा है जिस नारे की गूंज से बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाया करती थी। सहाबा के दौर से, ताबईन के दौर से, औलिया कामिलीन के दौर से, हर ज़माने में अगर पूरी दुनिया में इनकलाब आया है तो सिर्फ टोपी दाढ़ी वालों से नहीं बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा रखने वालों से इनकलाब आया है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होते हैं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज आपकी सरजमीन पर आया हूँ। यूपी आना जाना लगा हुआ है। वैसे मैं यूपी का रहने वाला नहीं, लेकिन एक बात मुझे सुनकर बड़ी अफसोस हुई, अफसोस के साथ, कि आपके प्रदेश में एक भगवा बाबा है और उनका कहना है कि मौलाना लोगों को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में जहाँ भी जाएंगे शक की निगाह से देखे जाएंगे। सुना होगा। और ये वो बाबा लोग हैं जिनको जंगल में रहना चाहिए और जब तख्त पर आते हैं तो उल्टियाँ करते हैं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं उन सब के सामने ये बात बताना चाहता हूँ। आज तुम अपने कहे हुए पर फिर से एक बार गौर करके देख लो। वो खबीस मरदूद पाखंडी आज जेल की सलाखों के पीछे है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदना कुत्ता हजारों आशिकों के बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो। और उनको ऐसा लगता है कि मौलाना लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए कि तुम जिन मौलाना लोगों से मुलाकात की है वो अलग मौलाना लोग हैं। जिनकी इज्जत नहीं होती, जिनसे तुम्हारा पाला पड़ा है, जो तुम्हारे आगे पीछे धोती उठाकर घूमते, वो मौलाना अलग हैं। हम उस मौलाना के दर के कुत्ते हैं जिसको दुनिया ताजु शरिया कहती है। यहाँ पर वक्त का पीएम भी हाजिरी देने के लिए सर जोड़कर कोशिश करता है, लेकिन ताजु शरिया या उनके खानदान की बात तो दूर की है, वहाँ पढ़ने वाले छोटे तलबा भी ट्रिपल श्री को भी अंदर आने नहीं देते। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर हमें इतना फख्र है कि मेरे मुर्शिद ने फरमाया है, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और ऐ मेरे सुन्नी नौजवानों, ये जो हमारी इज्जत देखते हो, आंखें बिछाते हो, पलके बिछाते हो, नारे लगाते हो, हमारे लिए जो इस्तिकबाल है किस वजह से? क्या मैं लोता का रहने वाला या बनारस का कोई नेता या किसी बड़े खानदान का फर्द? मेरी हैसियत कुछ नहीं सिवाय इसके कि मैं नबी पाक के दर का कुत्ता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया में अगर इज्जत देखनी है तो इस बात पर आ जाओ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। आज जो इज्जत मिलती है वो ये जुब्बे टोपी की वजह से नहीं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते।
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और फिर आप सबको एक मैसेज दे करके जाता हूं, जिंदगी अगर समझते हो किस चीज को कहते हैं, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। क्या है? बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हाँ, उनके दो हम गुलाम हुए, खल्क के पेशवा रहे। या रसूल अल्लाह, मैं आज फख्र के साथ इस बात को आपके सामने ऐलानन कहता हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक बार उस नबी पाक पर अपने आप को कुर्बान करके देखो, मौला ताला तुम्हें कितनी बुलंदियां अता करता है, कितनी बुलंदियां अता करता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दो बातों का मैं मैसेज दे करके जाऊंगा। पहली चीज ये है कि अल्लाह ने जो दिल दिया है तुम्हें, वो एक ही दिल है। चार दिल रखने वाला कोई है यहाँ पर? दो दिल वाला है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। कुरान भी कहता है अल्लाह ने किसी इंसान के दिल में, किसी इंसान के जिस्म में दो दिल नहीं रखे। एक ही दिल तुम्हारे पास है, एक ही दिल है। और दिल की हैसियत तुम्हें मालूम है, ये रईस आज़म है, बादशाह है हमारे जिस्म का। लेकिन आला हजरत से पूछो दिल किसे कहते हैं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो दिल किसे कहते हैं। तुम्हारे जिस्म पर दो चीजें मैं आज बता रहा हूं। दिल भी है, धड़क रहा है। अगर धड़क नहीं रहा होता तो यहां बैठे भी नहीं होते। और सर भी है तुम्हारे दोनों कंधों के ऊपर। आम जुबान में अगर सुनो तो गोश्त का एक टुकड़ा है और कद्दू का एक टुकड़ा है सर, बस इसकी इतनी हैसियत है। लेकिन आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं दिल किसे कहते हैं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सिर्फ वही दिल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद से भरा रहा, उसको दिल कहते हैं। और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, उस दिल में कुत्ते रहते हैं, उस दिल में कुत्ते रहते हैं। ये बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया। हाँ, जिस दिल अंदर उनकी मोहब्बत नहीं, उस दिल के अंदर कुत्ते रहते हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। अगर हुजूर के नाम पर सर कुर्बान होता है तो उसको सर कहा जाता है, वरना कद्दू का एक टुकड़ा। और अगर उनके नाम पे धड़कता है तो उसे दिल कहा जाता है, वरना गोश्त का एक टुकड़ा है। बात समझ में आ गई? अब जिस्म के अंदर जो दिल है, ये एक ही अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अगर ये किसी को देना है तो उसको देना जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमने देखा है जिंदगी में नौजवान कसरत से यहाँ पर मौजूद हैं, और अक्सर नौजवान जब नौजवानी उभरती है तो उनको ऐसा लगता है कि एक लड़की की मोहब्बत ही सब कुछ होती है। और जब लैला छोड़ के जाती है तो मुंह लटकाए घूमता है। एक नौजवान हमारे पास बड़ा परेशान था, इलाज के लिए आया कि कुछ वजीफा दे दीजिए। हुआ क्या? कहा कि हमारी महबूबा, हमारी माशूका छोड़ चली गई। अल्लाह, किसी के साथ अगर है तो तवज्जो से सुन लो। तुम्हारी जिंदगी का कुल मकसद किसी एक हसीना को राजी करना नहीं है। मेरे अजीजों, मैं लतीफे सुनाने का कायल नहीं हूं। जो बात कह रहा हूं सुनो। उस नौजवान ने रोते हुए कहा कोई वजीफा दे दो। हमने यही कहा कि बेटा एक ही दिल था, देना था तो उस लैला को क्यों दिया जो रोज अपना घर बदलती है। काश गुंबदे खजरा के नीचे रखा होता, इसलिए कि मेरा मुस्तफा इतना गैरतमंद है कि दुनिया तो दुनिया है, कब्र में जाने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। मुनकर नकीर बाद में आते हैं, पहले ताजदारे मदीना आते हैं।
और मेरे शेख ने ये लिख करके भी कहा है, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। यानी रिवायात से मिलता है कि रसूल पाक हम गुलामों की कब्र में तशरीफ लाएंगे और जो उनकी मोहब्बत में जीता था यहाँ पर, उनके नाम पर मर मिटता था, जब वो कब्र में जाता है मुनकर नकीर तो फरिश्ते अपने मामूल पर काम करने के लिए आएंगे, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनकर नकीर से कहते जरा आहिस्ता जगाना, मेरी मोहब्बत में बहुत थक करके आया है, बहुत थक करके आया है। इसीलिए हुजूर की बारगाह में नाते लिखने वालों ने ये लिखा भी है, देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। जो हुजूर की मोहब्बत में मरता है उसे मुर्दा नहीं कहा जाता, वो सिर्फ सो जाता है। एक बात और भी मैं बता दूं, आज दुनिया तुम्हें डराएगी, ये मौलाना की सुनोगे तो मारे जाओगे, ये हर जगह बोलता है तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। कुछ लोग अब मीडिया में हमारे खिलाफ एक महाज छेड़े हुए हैं, न्यूज़ वाले भी और भी, कि भड़काऊ भाषण करता है और अपनी कौम को भड़का करके खड़ा करता है। तो कुछ मुसलमान नौजवान भी ये सोचने लग गए कि अगर ये मुफ्ती साहब की बात सुनते रह गए तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारी जान का क्या होगा। एक बात याद रखना, वैसे भी दुनिया में मरना है, मरना है कि नहीं है? अरे कब तक बचोगे, एक दिन कोरोना आकर के भी पकड़ सकता है। बिस्तर पर या हॉस्पिटल पर पैर रगड़ रगड़ करके मरने से क्या फायदा। दो मौतें मैं आपको बताता हूं, एक वो माल जमा करते करते इंसान मर गया, कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत आम करते करते जो मर गया, जिस्म कब्रिस्तान में जाता है, नाम सारे मुसलमानों के दिल में जाता है। हाँ, वो मरकर सीधे लोगों के दिलों में जाता है। आला हजरत आज भी हमारी महफिलों में जिंदा है कि नहीं? 100 साल गुजर गया, कोई आला हजरत को देखा है, लेकिन महफिलों में जिंदा है। उसकी वजह यह है कि जिंदगी भर आला हजरत ने अगर कलम उठाकर किसी की तारीफ की है तो सिर्फ गुंबदे खजरा के मकी की, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, अब तो लोता वालों के नारों से ये लगने लग गया है। 100 साल पहले ही अल्लामा इकबाल ने लिख दिया था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। क्या है? तवज्जो, तुम्हारे नारों के लिए कह रहा हूं, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, घर निकल आ जाएं इस तरह के नौजवान नारे तकबीर के साथ। बस या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और मेरे अजीज हो, यूपी में मौसम तो इलेक्शन का चल रहा है, लेकिन किसी नेता के मजमे में इतनी गर्मी कहीं देखने नहीं मिलती। कहीं है? क्यों होगी? 200-500 रुपए के लिए जो जमा किए जाते हैं, ये वो मजमा है जो अपने 200-100 रुपए की नोट पे नहीं आया, बल्कि अपनी गर्दन देने के लिए आया हुआ है। मौलाना मौलाना अभी कह रहे थे, एक दिन वो आएगा, एक जमाना वो आएगा
मुसल्ले तुम बिछाओगे, नमाज हम पढ़ाएंगे। और यूपी वालों के लिए मैं कहता हूँ एक दिन वो आएगा, इमारतें तुम बनाओगे, अजानें हम दिया करेंगे। तवज्जो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान भर से चंदा इकट्ठा कर कर करके जो इमारतें बनाई जा रही हैं, मैं उनको एक मशवरा देता हूं कि किबला देख करके बनाना, किबला देख करके बनाना कि बाद में फिर हमें चेंज करने में तकलीफ ना हो। बात मैं क्या कह रहा हूं तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। इसीलिए इकबाल की वो बातें मुझे याद आती हैं। आज ये जो मजमा है, इन पाखंडियों ने दिल्ली के क्लब हाउस में बैठ करके ये महसूस किया था कि मुसलमान मर गए और इनके नबी के लिए जितना भौंकना है भौंक लो, लेकिन तुम्हारे भौंकने के 6 महीने के बाद पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो चुका है। आज खड़ा हो चुका है और हर नौजवान ये कहता है, ये मेरी अपनी बात नहीं, मौलाना ने अभी कहा कि हमने आग में कूदने का चैलेंज किया था। आज हालत ये है मेरे अजीजों, मैं अगर अपना मोबाइल या अपना पर्सनल दिखाऊं, एक दो नहीं, हिंदुस्तान के हजारों नौजवानों ने मुझे ये मैसेज करके कहा है, हमने अपनी माँ बहनों से इजाजत ली है, आग में आप नहीं पहले हम कूदने को तैयार। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। और इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और कान खोल करके सुन लो, जिनको तो तख्त मिला है हिंदुस्तान का, चाहे वो आरएसएस के दलाल हो या बजरंग दल के जूतियां छाटने वाले नेता, उन सब से मैं कहता हूं, आप सब अगर किसी कमरे में बैठ करके मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करने का मंसूबा बनाते हो और इन्हें कत्ल करके खत्म करने का मंसूबा बनाते हो, कान खोल करके सुन ले, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। है मुसलमानों, मेरी अब हमारी तकरीर खत्म हो गई, आपके नारों में आधी तकरीर हो गई है और मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि जितना इंजेक्शन देने की ज़रूरत थी वो मैंने दे दिया है, और जितना बुखार आपको आना चाहिए था उतना बुखार आ भी चुका। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बुखार बाकी रहेगा उस दिन तक जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान हो जाए कि आओ ऐ नौजवानों, अपने नबी के लिए क्या दे सकते हो, तो 58, 54, 10 और 100 का नोट नहीं, जब बात आएगी तो हर नौजवान खड़ा होकर कहेगा, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये ऐलान करेगा, फिदा का या रसूल अल्लाह, ऐ नबी पाक
मेरी जिंदगी में मेरी माँ बाद में है, मेरा बाप बाद में है, मेरी बीवी बाद में है, मेरी औलाद बाद में है, मेरे रिश्तेदार बाद में है, मेरी दुकान बाद में है, मगर या रसूल अल्लाह तुम्हारे नाम की इज्जत मेरे लिए पूरी कायनात से बढ़ करके है। अगर मुस्तफा का नाम सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है, और अगर उनके नाम के साथ छेड़छाड़ हुआ तो फिर हमारा जीना भी किसी काम का नहीं है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इस मैसेज के साथ मैं तुम्हें रुखसत करके जाता हूँ। हजार डराने वाले आए, खौफ कभी ना खाना, इसलिए कि तुमने अपनी जानों को किसी और के सामने नहीं बस दुरूद पाक पढ़ ले। नहीं, जैसा सुन रहे हैं वैसे ही सुने, जैसा सुन रहे हैं वैसे ही सुने, इसलिए कि ये मजमा किसी नेता का नहीं है, सिर्फ मेरे मुस्तफा का है। यहाँ पर या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या मेरे अजीजों, मैं आपके सामने ये बात तारीफ के लिए नहीं कहना चाहता। मौलाना आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, हो सकता है मुझे आज शदीद बुखार है, दवाइयां खाकर खड़ा हूं, लेकिन ये बताने के लिए नहीं, मैंने जिंदगी का एक मकसद ये बनाया है, नबी पाक का नाम लेते रहेंगे, चाहे किसी मजमे में नाम लेते लेते अगर रूह निकल गई तब फिर हम यहाँ दुनिया से फख्र के साथ जाएंगे। फुस्तु बिरब्बिकल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा। मैंने उन सहाबा के मुतालिक पढ़ा है, एक सहाबी मैदान उहद में आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत ली, आका मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, बीवी है, पैर में माजूरी है, लेकिन अगर मैं आपके नाम पर मैदान में जाऊं तो जैसे सबके लिए आपने जन्नत की बशारत दी है, क्या मेरे लिए भी है? हुजूर ने फरमाया, तेरी माजूरी अल्लाह की बारगाह में नहीं देखी जाएगी, तेरी मोहब्बत देखी जाएगी। वो चले आए, पैर से लंगड़े थे, मैदान उहद में आ गए, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में लंगड़ते लंगड़ते जितने लोगों के साथ मुकाबला करना था किया, लेकिन ऐन दोपहर के वक्त उनकी दोनों टांगें काट दी गई, उनके पेट में नेजा मारा गया, उनके जिस्म पर बर्छियां मारी गई और उनकी रूह निकलने के करीब थी, चलने के लिए पैर भी नहीं थे, जान जाने के करीब थी। अपनी दोनों कहनियां जमीन पर यूं घसीटते हुए हुजूर की तरफ चल करके आने लगे, जिस्म से अपने आप को घसीटते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खड़े थे वहां तक आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर उठा करके देखा और कहा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ऐ अल्लाह के नबी, आपने तो फरमाया था मौत के बाद तुम्हें जन्नत की बशारत है, मगर आपसे ज्यादा सच्चा मैंने किसी को नहीं देखा। रूह निकली नहीं, मगर मौला यहीं से मुझे मेरा महल दिखा रहा। शहीद अल्लाह की उनको दुनिया में ही उनका मकाम दिखाता है। इसलिए मेरे अजीजों, नबी के नाम पर मर जाना यह हमारे लिए बाइस सआदत है। और ये बीमारियां, या हमारी आवाज चली जाए, या गले में खराश हो, या बुखार है, ये कोई चीजें नहीं है जो हमें रोक सकती हैं। अजीजान गिरामी वकार, जब हमने ये ऐलान कर दिया कि कोई फांसी का फंदा भी हमें बोलने से नहीं रोकेगा, इसलिए कि हमारा यकीन है हमने अब अपना आप सब कुछ सुपुर्द कर दिया है रसूलुल्लाह के नाम पर, हुजूर पाक के नाम पर। अब जो कुछ भी होगा फैसला उसी दरबार से होगा। ऐ नौजवानों, अब घबरा करके जीना, डर करके जीना, खौफ में जीना खत्म करो। बल्कि तुम कोई चोर कौम से नहीं, कोई मुजरिमाना कौम से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, तुम अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह की उम्मत में हो। और पाकीज़ा होने में तुम्हें सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं।
ये अगर दज्जाली मीडिया कहता है ये आतंकवाद है, दहशतगर्द है, इनको भोंकने दो, इनसे हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो ऐलान के साथ कहता हूं, दाढ़ी रखना दहशतगर्दी है तो ये दज्जाली लोगों सुनो, मैं दहशतगर्द हूं। अमामा पहनना अगर दहशतगर्दी की अलामत है, हाँ देखो हम दहशतगर्द हैं। तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमारा दिल मुतमईन है, इसलिए कि हम इस जमीन पर जब तक जिएंगे अपनी जमीन के साथ भी वफा करेंगे और अपने दीन के साथ भी वफा करेंगे। हम बेवफा लोगों में से नहीं है। अपने देश की रक्षा करना भी हमें अच्छी तरह से आता है और अपने दीन की हिफाजत करना भी हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। इसलिए आला हजरत का ये जुमला सुनो। आला हजरत ने क्या कहा? खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीज़ान गिरामी, आखिर में अब मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज करता हूँ, हम किससे मोहब्बत करते हैं? दुनिया के ऐरे गैरे इंसान से नहीं। ये अगर वसीम राफजी कुत्ता भौंकता है मेरे नबी की शान में, या वो पाखंडी चीखता है, तो मेरे नबी की शान में एक नुक्ता बराबर भी फर्क नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, लौता वाले आप सब आज से ये अहद करेंगे। इन जालिमों ने किताब लिखी द मोहम्मद, मोहम्मद नाम के साथ छेड़छाड़ किया। मैंने आज से 1 महीने पहले हैदराबाद में ऐलान किया था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हमारा हर नौजवान ये अहद करेगा, अल्लाह ने मेरे घर में अगर बेटा दिया तो वो मोहम्मद ही नाम से उठेगा। 2 बेटे दिए तो 2 मोहम्मद होंगे, 3 बेटे दिए तो 3 मोहम्मद होंगे। मौला अगर 4 बेटे दे तो 4 भी मोहम्मद होंगे। पुकारने के लिए कुछ भी रखा जाए, लेकिन आज से हमारा हर बेटा इसमें मोहम्मद पर उठेगा इंशाअल्लाह। और इसकी फजीलत ये सुनो, अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखना इंशाअल्लाह। अपने बच्चों का नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए कुछ भी। लेकिन क़यामत के दिन हुजूर को जब पुकारेंगे फरिश्ते, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ जाएं, हर एक का नाम लेकर पुकारा जाएगा। तो जब हुजूर को पुकारा जाएगा तो जितनों का नाम मोहम्मद था सब दौड़ करके आएंगे, सब दौड़ करके आएंगे। फरिश्ते कहेंगे, ए लोगों, तुम सबको नहीं बुलाया गया, तुम सब जाओ। ये तो सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल है उनको बुलाया गया, लेकिन सब दौड़ करके आ गए थे। रब तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों जितने आए सबको बख्श दो, इसलिए कि नाम मेरे महबूब के नाम से तो मिलता है। या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला, शेर आया, सुन्नियों का शेर। आज के बाद से हमारा हर नौजवान यह अहद करेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते हैं। गाने सुन करके नहीं, गेम खेलते हुए नहीं, अहद करोगे आज। हमारी रात होगी तो किस बात पर? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी मजा आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में मजा आएगा। आंखों में नूर अलग, दिल में सुरूर अलग आ जाएगा। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं उस नामे पाक के साथ उस कुत्ते ने छेड़छाड़ की। और मैं बताऊं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम में इतना असर है। एक साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, उनके पैर में सूजन आ गई फोड़ी की वजह से। दूसरे साहबी से उन्होंने कहा कि पैर का सूजन, ये पैर की सूजन जाती नहीं, इसका इलाज क्या करूं?
उन्होंने कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसको एक बार पुकारो। उस बुखारी शरीफ की हदीस है, उस सहाबी ने कहा या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, 2 बार कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं बाद में मैंने देखा तो पैर की सूजन ही गायब हो चुकी। अरे उस नाम में इतना असर है कि सहाबा को शिफा मिली, और आज के ये कुत्ते उस नाम को मिटाने चले, उस नाम पर भोगने चले। लिहाजा आज हर नौजवान ये अहद करके जाएगा, अब बाकी जिंदगी में जितना ये मुखालफत करेंगे मेरे नबी की उतनी नातें पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाओ। अब हम यही कहेंगे, अब हम यही कहेंगे जो बरेली वाले आशिक ने कहा था। बरेली वाले आशिक ने क्या कहा था? सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इनको पता नहीं है मेरे नबी की तारीफ करने वाले दुनिया में कितने हैं। तुम्हारी मुट्ठी भर तादाद भी नहीं, और जिन्होंने हुजूर की तौहीन की वो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आगा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज तक हस्सान बिन साबित भी जिंदा है, हुजूर के साहबी हस्सान बिन साबित जो हुजूर की शान में गुनगुनाते थे वो आज भी जिंदा है। लेकिन अबू जहल क्या कहता था ये आज किसी को पता भी नहीं। अबू लहब कौन सी गालियां देता था ये आज किसी को याद नहीं। लेकिन सहाबी रसूल हुजूर के लिए जो कहते थे वह अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मैंने आज तक देखा नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। और शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। दुनिया की हर जुबान में मेरे नबी की तारीफ करने वाले आए, और सादी शिराजी कहते हैं बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ये कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ये भी फारस के रहने वाले कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी वालों ने अलग कहा, अरबी वालों ने अलग कहा, पंजाब का एक आशिक रसूल पीर मेहर अली शाह यूं कहते हैं मुख चंद बदर शाह शानी ये, मुख चंद बदर शाह शानी ये, मथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख आंखें किथी जा अड़िया। ये पंजाबियों ने कहा था, तो उर्दू वालों ने इकबाल बढ़ करके कहता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासी। इकबाल ने कहा तो फिर एक और शायर ने क्या खूब मेरे आका का एक अक्स खींचा है, कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस की नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है,
आरिज है कि वल फजर की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि बादल के उमड़ते हुए, सावन के उमड़ते हुए बादल, और ये दांत ये शीराज़ शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे। ये उर्दू में किसी ने मेरे नबी के अक्स को अपने अशार में खींचकर बताया। सारे आशिकों की जुबान जहां कह रही थी, तब बरेली का आशिक कह रहा था, बरेली का आशिक ये कह रहा था, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया। हमारी तकरीर का खुलासा, मेरे बयान का खुलासा सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। ऐ नौजवानों, किस बात पे मरते हो, किस बात पे मरते हो? हसीनाओं पे, दुकानों पे, प्रॉपर्टी पे, जायदाद पे, नेताओं पे, तख्त पे? ये कोई चीज नहीं। एक उनकी गुलामी में आकर तो देखो, लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। उसके बाद फिर तुम भी फख्र से दुनिया को ये बताओगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ऐ नौजवानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।